एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी जमीन की सबसे करीबी गैलेक्सी है, फिर भी हमारे और इस गैलेक्सी के दरमियान 25 लाख लाइट ईयर्स का फासला है। हैं? इसका क्या मतलब? ये कितना फासला हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर तुम रोशनी की रफ्तार से आज इसकी तरफ निकलो तो तुम्हें वहां पहुंचते पहुंचते 25 लाख साल लग जाएंगे। मतलब मैं ना ही समझूं फिर। ऐसा ही एक सवाल इनको फर्मी ने पूछा था। इतनी बड़ी कायनात, इतना बड़ा निजाम, वेयर इज एवरीबडी? बाकी सब कहाँ हैं? मैं कई सालों से इसी चीज पर तहकीक कर रहा हूँ। अगर वहां जाना मुमकिन ही नहीं तो फिर अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात क्यों बनाई? रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। इस आयत का क्या मतलब हुआ? वो बस मैंने कहीं सुना था कि एक शख्स ने अल्लाह की कुदरत पर हैरान होकर ये आयत पढ़ी थी। अल्लाह ने इस वजह से इसकी मग़फ़िरत फरमा दी। आज ये नज़ारा देखकर मुझे वही बात याद आ गई। अगर आइंस्टाइन रोजन ब्रिज का नजरिया दुरुस्त है तो हमारी जमीन पर भी कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता मौजूद होगा जिसके जरिए कायनात में ये सफर मुमकिन हो सके। अरे आप लोग फिर भूल गए कि मैं यहाँ बैठा हूँ। मुझे तो कोई समझाए ये सब आखिर है क्या? मैं तुम्हें आसानी से समझाता हूँ। आइंस्टाइन रोजन ब्रिज या वर्म होल एक दरवाजे की तरह होता है। ये ऐसे है पूछूंगा कि इस दुनिया का सबसे बेहतरीन जिंगर बर्गर कहाँ मिलेगा। ओ भाई, खाने की दुनिया से बाहर आकर भी सोच लिया करो। इस बर्गर से आगे जहाँ और भी हैं। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें कोई एलियन मिल जाए तो तुम उससे क्या पूछोगे? मैं उनसे उनकी टाइम मशीन उधार लूंगा। मैं माजी में जाकर ये देखना चाहूंगा कि ये एहराम मिस्र किसने बनाए। उस वक्त तो ऐसी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। बोरिंग। मेरा जिंगर बर्गर वाला आइडिया ही बेस्ट है। चलो भाई, जो तुम्हें ठीक लगे। वैसे कल रात मैंने ख्वाब देखा, बड़ी बड़ी आंखों वाले एलियन थे। इनके हाथ में एक इंजेक्शन था। उन्होंने मुझे कहा कि हम तुम्हें ये इंजेक्शन लगाएंगे, तुम सुपर हीरो बन जाओगे। हैं सच में? अरे इसमें हैरान होने वाली बात नहीं। मैं गारंटी से कह सकता हूँ इसने रात को आलू वाले पराठे खाए हैं। ये उसी का असर है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? हारिस भाई, ये बातें छोड़ें और असल बात बताएं कि आपकी रिसर्च कहाँ तक पहुंची। कल मैं इस बारे में रिसर्च कर रहा था। मुझे एक अजीब चीज पता चली। 1997 में अमेरिका के एक शहर में सैकड़ों लोगों ने आसमान में एक उड़न तश्तरी देखी जो तकरीबन पूरे 106 मिनट तक आसमान में सबके सामने रही। लोगों ने इसकी तस्वीरें भी बनाई और फिर वो गायब हो गई। आज तक किसी के पास इसकी वजाहत नहीं। लोगों ने इसे फिनिक्स लाइट का नाम दिया है। मतलब इस बात को 30 साल होने वाले हैं और आज तक कोई शख्स ऐसा नहीं आया जिसने इसकी वजाहत दी हो। मुझे लगता है एक शख्स है जहां हमें अपने सवालात के जवाबात मिल सकते हैं। हज़रत, मैंने आपके दर्स में सुना था कि अल्लाह के बाज़ दोस्तों पर अल्लाह ताला दुनिया के राज अफ़शा कर देते हैं। क्या आपने कहीं पढ़ा या सुना कि किसी शख्स ने किसी मखलूक से राब्ते का जिक्र किया हो या किसी ने किसी ऐसे रास्तों का जिक्र किया हो? हाँ बिल्कुल अल्लाह वाले, मेरे एक दोस्त हैं। मैं आपको इनका एक वाकया सुनाता हूँ जो उन्होंने मुझे सुनाया। आपको अपने तमाम सवालात के जवाबात इसमें मिल जाएंगे। जन्नात के पैदाइशी दोस्त अल्लामा लाहौती पुरस्रारी। चंद साल पहले मैं सर्दियों के दिनों में मकली के कब्रिस्तान में सूरह इखलास का चिल्ला कर रहा था। एक रात एक कुत्ता सर्दी से ठिठुरता हुआ आया और की वजह से मेरी इबादत में खलल होता था। मैंने इनमें सुलह कराने की बहुत कोशिश की लेकिन फायदा ना हुआ। आप मुझे भी इसकी इजाजत दे दें। जी आपको इजाजत है। जज़ाकल्लाह हजरत। ये सामने क्या मामला चल रहा है? ये मकली के कब्रिस्तान में शरीर जन्नात को सजा देने की जेल है। मकली का कब्रिस्तान अपने अंदर हैरत का अनोखा समंदर समोए हुए है। चलते चलते वो ऊंटनुमा मखलूक हवा में उड़ना शुरू हो गया। कुछ देर हवा में उड़ने के बाद एक जानिब खार नजर आई। वो इस खार में दाखिल हो गया। वो खार बहुत तवील थी। काफी देर उस खार में उड़ने के बाद उस खार से निकलने का रास्ता नजर आया। वो इस रास्ते से बाहर निकला। हम वहां से निकले तो किसी और ही जहान में पहुंच गए। वो जहां ऐसा था कि उसे अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग कौन है? हम आलम लाहूत की मखलूक हैं, ना ही इंसान और ना ही जन्नात। मैं सूरह इखलास का आमिल हूँ। जो कुत्ता हमने भेजा था वो हमारा ही साथी था। आप सूरह इखलास पढ़ रहे थे, इस वजह से आप हमारी नजरों में आए। आपने उस कुत्ते के साथ मोहब्बत की, इसलिए हम आपको अपने जहान में ले आए। अगर आप उस कुत्ते को भगा देते तो आप यहाँ ना होते। क्या मुझसे पहले इस जहान में हमारी दुनिया से कोई आया है? जी हाँ, कई हस्तियां आई हैं। आपने उनमें से इब्नुल अरबी का नाम सुना होगा। जी हाँ, मैंने उनकी किताबों में इस जहान का तस्करा पढ़ा है। हम साइंसी तरक्की में आपकी दुनिया से बहुत आगे हैं। आपके लोग या नहीं? ये सब सुनने के बाद तो मेरे जहन में और बहुत से सवालात आ गए हैं। अगर मैं भी इस जहां के बारे में मजीद जानना चाहूँ तो क्या मुझे भी कब्रिस्तान में वैसे ही चिल्ला करना होगा? आप बस अपने रिस्क में हलाल हराम जायज नाजायज पर नजर रखें। 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करें और ये आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 1.25 लाख मरतबा पढ़े। 1.25 लाख मुकम्मल हो जाए फिर अगला शुरू कर दें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह अपनी कुदरत के नज़ारे आप पर भी खोल देंगे।
तो पीर अबकरी ने ये बताया आपको? जी हारिस भाई, अब तो आपको अपने सवालात के जवाब मिल गए। हाँ बिल्कुल, जैसे अल्लामा लाहौती साहब ने बताया कि काफी देर गार में उड़ने के बाद वो एक दूसरे जहान में चले गए। इस बात से ये साबित होता है कि इस गार में वर्म होल मौजूद था और वही वो मखलूक थी जो दुनिया में अब तक यूएफओ की सूरत में नजर आती रही। अगर हमारी खुद अल्लामा लाहौती साहब से मुलाकात हो जाती तो उनसे उस दुनिया के बारे में मजीद पूछते। पता नहीं अल्लामा लाहौती साहब इस वक्त कहाँ होंगे। जी अल्लाह वालो, सुनाओ कोई खैर की खबरें। हजरत कुछ माह पहले एक शख्स यहाँ मोती मस्जिद आया था। उसके घर में बहुत मसाइल थे। उसने यहाँ आकर वो खास अमल किया जो आप बताया करते हैं। मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैं उनके घर गया। देखा उनके घर में किसी ने काले तावीज रखे हुए थे। मैंने वो तावीज वहां से निकाल दिए। अब वो घर बहुत खुशहाल है। उसकी बेटियों की शादी में बंदिश थी और रिस्क के मसाइल सब खत्म हुए। हजरत जब से आपने वो अमल बताया है, बहुत से लोग यहाँ आकर अल्लाह से